भारत देश के अलावा पूरे विश्व में हैं। आज चाहे आगरे का लाल किला हो, चाहे लाल किला दिल्ली का हो, पुरानी संसद भवन हो, नई संसद भवन हो, राम मंदिर का निर्माण कार्य हो, उसमें धौलपुर स्टोन काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी जगह रखता है। लेकिन आज सरकार की उदासीनता के वजह से आपने बहुत सारा राइजिंग राजस्थान के नाम पे बहुत सारा ढिढोरा पीटा था, लेकिन आपके द्वारा इस राइजिंग राजस्थान के नाम में कहीं भी धौलपुर का नाम इंगित नहीं था। मेरा सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से इस सदन में मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप धौलपुर स्टोन जो अपनी एक पहचान रखता है, देश विदेश में पहचान रखता है, उसके लिए कोई स्पेशल नीति बनाए, क्योंकि आज वो अपनी दम तोड़ रहा है। धौलपुर स्टोन के नाम पे आज कहीं भी जाएं तो उसके लिए कहीं भी उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपना उदासीनता रवैया धौलपुर स्टोन के लिए अपनाया था। मेरा मानना है कि स्टोन मार्ट जैसी सरकार के द्वारा कई जगह मेले लगते हैं, तो उसमें स्पेशल पैकेज देके धौलपुर स्टोन को बढ़ावा दें, जिससे वहाँ के रोजगार मिल सके और जो वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई हैं उनकी एक पहचान बन सके, उसमें दम आ सके और वहाँ पे जो जितने भी बेरोजगार लोग हैं रोजगार हो सकें। चूँकि मेरा मानना है माननीय सभापति महोदय आपके द्वारा कि धौलपुर स्टोन के नाम के लिए वहाँ पे हमारे यहाँ एक तो कोटरा और एक विष्णोदा रीको पार्क बनाया गया, लेकिन सिर्फ नाम है आज की तारीख में, लेकिन वहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि आप इन दोनों जगह को कृपया दिखवा करके इनकी पहचान दिलवाएं, उनका विकास करवाएं, या फिर सनोरा आंगई जो कि उपखंड सरमत्रा और बाड़ी के बीच में है और एक नादनपुर वहाँ पे रीको पार्क खोलने की कृपा करें। मेरा आपका सदन के माध्यम से निवेदन है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि धौलपुर में लीज जो खनन माइंस हैं उनमें आज पत्थर नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पे बार बार खनन करते करते वहाँ पे पत्थर खत्म हो चुका है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारे धौलपुर के अंदर खनन नीति अपनाते हुए नए प्लॉट, नए ऑक्शन खोले जाएं और जो वन भूमि आती है जहाँ पत्थर अच्छा मिलता है, जहाँ इलीगल माइंस होती है, हम कितना भी जोर लगाते हैं वो रुक नहीं पाता है। तो मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय जी बैठे हुए हैं वन एवं पर्यावरण, कि आप गंभीरता से लेते हुए इस डाइवर्जन करें, कुछ जमीन को वहाँ से डाइवर्जन कर देंगे भूमि को, तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, धौलपुर स्टोन की एक पहचान मिलेगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। सभापति महोदय, मेरा आपसे आपके माध्यम से सदन में मंत्री, दोनों मंत्री जी हैं, उनसे विशेष निवेदन है, क्योंकि हमारे वैसे आप कहेंगे नाम नहीं लेना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, फिर कहेंगे कि आप नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे पूर्वी राजस्थान के बहुत कद्दावर नेता हैं जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो गए थे मेरे क्षेत्र में, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि उन्होंने वहाँ एक वादा किया था मेरे क्षेत्र में लोगों से कि मैं माइंस, वन विभाग और रेवेन्यू के बड़े अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को लेके आऊँगा और यहाँ का एक सीमाबंद कराऊंगा। तो मेरा मानना है कि उन्होंने जो वादा किया तो आप उसको आप पूरा करें। सदन के माध्यम से जिन्हें हम बाबा कहते हैं, प्यार से बाबा कहते हैं भैया। साथ ही मेरा निवेदन है कि आप हमारे धौलपुर के स्टोन नीति को, उद्योग नीति को, बाबा का नाम आप जानते हैं अभी भी है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा हमारे जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री जी बैठे हुए हैं कि मेरा जो क्षेत्र है धौलपुर के अंदर जहाँ मैं निवास करता हूँ 90% एरिया फॉरेस्ट में आता है। 90% एरिया नाम मात्र की जगह है खेती क्यारी के लिए, जिसकी जवाबंदी हो या कोई हो। 90% सर, 90% एरिया ये है। आप सुनने का थोड़ा मायदा रखना, टाइम जरूर लगेगा, आपका संरक्षण भी चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं कि वन अधिकार नियम के तहत धौलपुर जिले में आज तक एक भी पट्टा जारी नहीं हुआ है। एक आज तक हम लोगों ने कई जगह अप्लाई किए, ग्राम पंचायत लेवल से पास हो जाता है, उपखंड स्तर पर अटकलें लगाई जाती हैं और फिर जिले लेवल पर अटका दिया जाता है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि धौलपुर जिले में FRA नियम के तहत आज एक भी पट्टा नहीं है, जबकि हम वहाँ के बासिंदे हैं। FRA नियम 2006 के तहत उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे अनुसूचित जनजातियाँ या ऐसे वन्य निवासी जो परंपरागत वन में रहते हैं, तो उनमें ST के लिए तो साफ लिखा हुआ कि दिसंबर 2005 से पहले का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अन्य की लिखा है 3 पीढ़ी, समथिंग 1930 के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके लिए चयनित भी किया गया कि जैसे वहाँ स्कूल हो, स्कूल में नामांकन हो,
कोई बुजुर्ग आदमी हो, कोई पुराना पेड़ हो या कोई ऐसी पहचान हो या आपके पास कोई सबूत हो, LRA 91 की कोई रसीदें हों, तो उसके आधार पे FRA नियम के तहत पट्टा मिलता है। लेकिन आज वो हमें पट्टा नहीं मिल रहा है। मेरा सभापति महोदय, सदन में आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया आप इस पर गौर फरमाते हुए आप भी वन विभाग की टीम को बोल करके जहां हमारे लोग रह रहे हैं SC ST के, उनके लिए पट्टे के FRA नियम के तहत पट्टा तो मिले कम से कम, ज़्यादा नहीं। चूंकि 2011 की जनगणना है, आबादी बहुत बढ़ चुकी है, आबादी के लिए जो ग्राम पंचायत में जगह थी वो कम है। अकेला मेरा सवाल नहीं है, सारे सदस्यों का सवाल है, मैं सबकी बात रख रहा हूँ। तो उस हिसाब से आबादी बढ़ गई, घर परिवार बढ़ गए, वन भूमि है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें वन भूमि पर रहने का अधिकार भी तो चाहिए। हमारे पूर्वजों ने उस जमीन को बचाया है, सींचा है, फॉरेस्ट था पहले, वन था, हमने उस सबको बचाया है। इसीलिए हमको वहाँ पे पट्टे चाहिए। आप कैंप लगा के पट्टे दें और मेरा आपसे माध्यम से आप अधिकारियों को भी कहें कि भाई पट्टे वहाँ के जारी करें। चूँकि मैं आपको पहले भी मिल चुका हूँ और आपको भी लेटर भी दिया है। श्रमत्रा नगर पालिका पूरा फॉरेस्ट पे बस रहा है, पूरा राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी जल कल्याणकारी योजना है उन सब का अवधि जमा पहना जा चुका है, विस्तार हो चुका है। मंत्री महोदय जी कृपया समझना, आदरणीय सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ये पहली बार का विधायक हूँ, मुझे बोलने का थोड़ा सा मौका दें। माननीय वन मंत्री महोदय जी, आप कृपया इस पर गंभीरता से लें। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब की जनहित की योजना है, उनको योजना में नाम आ जाता है लेकिन उनको पट्टा नहीं मिल पाता। पट्टा नहीं मिल पाने के कारण वो आवास योजना निरस्त हो जाती है। इसको आप गंभीरता से लें। यही हाल ग्रामीण क्षेत्र में मेरे यहाँ पूरा का पूरा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप गंभीरता से लें। साथ ही मेरे यहाँ राजस्थान का 5वां करौली धौलपुर टाइगर सेंचुरी बनने वाली है, उसमें आपके द्वारा बताया गया कि 15 लाख रुपए पर पर्सन दिया जाएगा 18 साल से बड़े व्यक्ति का ये है। तो मेरा निवेदन है कि उसको आप बढ़ाएं, उसको देखें। कोर जोन घोषित हो गया, बफर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उसको भी थोड़ा गंभीरता से देखें और हम लोगों के लिए सहूलियत प्रदान करें वहाँ पे, कि हम लोगों की आजीविका का साधन क्या हो, कैसे हम वहाँ पे रह सकें। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, मंत्री जी आप इस पर गौर करें बिल्कुल, कि हमारे वन क्षेत्र में अवैध खनन या परिवहन की प्राथमिक जिम्मेदारी आपके डिपार्टमेंट की है। लेकिन आज तक आपके विभाग के द्वारा नाम मात्र की खानापूर्ति होती है और पूरा का पूरा पुलिस विभाग के द्वारा हमारे लोगों को परेशान किया जाता है पूरा। चूंकि वन विभाग में वो बताते हैं FIR में, मैं आपको FIR भी टेबल कर दूंगा सर, 1 मिनट टेबल कर दूंगा। मेरे यहाँ क्षेत्र के अंदर 11 FIR हुई हैं पिछले 9 महीने के अंदर, और 9 महीने में FIR की लैंग्वेज देखेंगे तो कॉपी पेस्ट, सिर्फ व्हीकल का नंबर, चेसिस नंबर चेंज है, सिर्फ कॉपी पेस्ट। जब आपको पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिल रही है कि अवैध खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, तो मेरा माध्यम सभापति महोदय जी आप गौर करें मंत्री जी कि आप एक सेकंड सर, आप जब आपको सूचना मिल रही है तो वन विभाग की टीम को शामिल लेके क्यों नहीं जाता? मेरा आपसे माध्यम है कि आप वन विभाग की टीम उस पर कार्रवाई करे, ना कि पुलिस करे। क्योंकि आप कार्रवाई करेंगे तो बहुत होगा। मेरा आप सदन के माध्यम में मंत्री महोदय जी इस पर गौर करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।